Good morning. My name is Jagnivasan Singh and today I will explain the basics of English. मैं आज बताऊंगा बच्चों की बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हमारे लिए कितने एसेंशियल हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे चीज़ों को याद कर लेते हैं, ठीक है, और जब याद कर लेते हैं तो जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, किस तरह के प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या चीज़ें वो याद कर लेते हैं, आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स है जैसे किसी भी लैंग्वेज में होते हैं, और आपको पता है किसी भी लैंग्वेज में लैक्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, तो इंग्लिश में भी हैं। क्या इन सभी वर्ड्स को लर्न कर पाना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो फिर इन वर्ड्स को हम सीखेंगे कैसे? ठीक है, तो इसीलिए बच्चों इन वर्ड्स को जो डिवाइड किया गया है, तो क्लासीफाई किया गया है, वो डिवाइड किया है कैटेगरी में। वो डिवाइड किया गया है कैटेगरीज में। अब कैटेगरी डिवाइड किया गया कैसे, इसका क्या मतलब है? जैसे आपको पता होगा इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, तो इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं बच्चों, और वो होती हैं 8। अब इसका व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है बच्चों कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं, आप किसी भी वर्ड्स को यदि पिक करें तो वह इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर ही आएगा। ठीक है, इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतने सारे वर्ड्स को इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड कैसे किया गया, और ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी जो वर्ड है वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ही आए। ठीक है, तो बच्चों इस बात को समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं बच्चों, जैसे आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं बच्चों, और पूरी ग्रामर, पूरी इंग्लिश इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर होती है। ठीक है, तो क्या किसी भी वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच फिक्स होती है? क्या जो नाउन है वो हमेशा नाउन होगा? ठीक है, तो बस इन्हीं बातों को हमें देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों को एग्जांपल्स। मैंने यहाँ बताया आपको कि इंग्लिश में क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स की क्या होती है, कैटेगरीज होती है। कितनी कैटेगरीज होती हैं? 8 कैटेगरीज होती हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी होती हैं? वो ये होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। एंड इंग्लिश के लैंग्वेज के सभी वर्ड्स जो है इन 8 कैटेगरीज में ही आते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू, जैसे कि वाटर इज लाइफ। एक बहुत सिंपल सेंटेंस में लिखा है, वो लिखा है वाटर इज लाइफ। तो इस वाटर इज लाइफ में आप देख सकते हैं 3 वर्ड हैं। वाटर भी एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, और बच्चों लाइफ भी क्या है, लाइफ भी एक वर्ड है। तीनों ही वर्ड है। जैसे मैंने बताया इंग्लिश में वर्ड्स हैं, ठीक है, वर्ड्स की कैटेगरीज है। तो अब तीनों ही वर्ड्स हैं, तो किस वर्ड को क्या कहा जाएगा बच्चों? मैं वाटर को क्या कहूंगा, इज को क्या कहूंगा, लाइफ को क्या कहूंगा? ठीक है, तो जब हम ये चीज जानते हैं तो बेटा 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और एक फंक्शन ऑफ वर्ड। बच्चों दीज 2 थिंग्स डिफाइन द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ एनी वर्ड। ये 2 पार्ट ऑफ स्पीच डिफाइन करती है कि किस वर्ड को किस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए और वो क्यों रखा है। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा एक स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट।
तो बच्चों को लगता है कि दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर वी शुड रिमेंबर, बच्चों को लगता है दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर वी शुड रिमेंबर, कि ये स्ट्रक्चर जो हमें याद रखनी चाहिए। उनको लगता है कि अगर सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है सब्जेक्ट होता है, सेकंड वर्ड होता है वो वर्ब होता है, तो थर्ड वर्ड होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट इज इट ट्रू, क्या ये सही है? ठीक है, तो देखते हैं। देखिए बच्चों, वाटर, वाटर सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, लाइफ, क्या लाइफ ऑब्जेक्ट है? स्ट्रक्चर को देखें तो उसे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बट देखिए देखिए जरा, ऑब्जेक्ट जो होता है ना बच्चों, जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, वो होता है रिसीवर ऑफ एक्शन। जो सब्जेक्ट होता है वो होता है डूअर ऑफ एक्शन। क्या बच्चों? डूअर ऑफ एक्शन। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एक्शन और ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ एक्शन। ठीक है, क्या इस सेंटेंस में वोटर ने कोई एक्शन किया है? आप कहेंगे नहीं। ठीक है, और द वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मैंने कहा आई लाइक आइसक्रीम्स, आई लाइक आइसक्रीम्स, subject verb, these two things are compulsory in a sentence, without these two things you cannot frame a sentence। ये दो सेंटेंसेस जो दो वर्ड हैं सब्जेक्ट और वर्ब, बिना इनके आप सब्जेक्ट कोई सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते। बट क्या ये आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है? तो बच्चों ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कैसे करते हैं? मैंने कहा ऑब्जेक्ट वो होता है जो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। तो आई लाइक, मैं लाइक करता हूं, मैं क्या लाइक करता हूं बच्चों? आइसक्रीम। मैं क्या लाइक करता हूं? आइसक्रीम। तो जब वर्ब से आप क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, इसका जो आंसर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, जब वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, उसका आंसर होता है ऑब्जेक्ट। एक बात और, सब्जेक्ट यहाँ पे आई है और आइसक्रीम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दोनों चीजें क्या है? अलग अलग हैं। क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आइसक्रीम जो है वो आई है? नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, बट इस सेंटेंस को देखें, वाटर इज लाइफ, व्हाट इज वाटर? वाटर इज लाइफ। तो ये वर्ड लाइफ लिखा हुआ है बच्चों, ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको? वाटर को। लाइफ जो आपको इंफॉर्मेशन देता है वो देता है वाटर के बारे में कि व्हाट इज वाटर, वाटर क्या है? वाटर इज लाइफ है। अगर मैं इसको यहां से इरेज कर दूं एंड नाउ वी हैव ब्लैंक, अब पूछूं मैं कि वाटर इज, वाटर क्या है? तो इस ब्लैंक को आप कैसे फिल करेंगे? कुछ बच्चे बोलेंगे वाटर इज लिक्विड, कुछ बच्चे बोलेंगे वाटर इज लाइफ, कुछ बच्चे बोलेंगे वाटर इज एसेंशियल फॉर अवर लाइफ। तो मैं यहां जो भी वर्ड लिखूंगा वो इंफॉर्मेशन देगा किसके बारे में बच्चों? वाटर के बारे में। तो मैंने लिखा यहां पे वाटर इज लाइफ। ठीक है, तो अगर इफ सपोज कि मैं इसको इरेज करूं और थोड़ी देर के लिए यहां इक्वल का साइन लगा दूं, तो इज इट रॉन्ग और राइट? वाटर इज लाइफ, यानी वाटर बराबर है लाइफ के। अगर मैं इसको इरेज कर दूं लाइक को, यहां इक्वल साइन, क्या आई इक्वल है आइसक्रीम के? नहीं ना। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंस कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो टू डिफरेंट थिंग्स होती हैं बच्चों। ठीक है, बट ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन को एक्सप्लेन करे, जो नाउन को डिस्क्राइब करे, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे बच्चों, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। और बच्चों को लगता है कि हर कहानी ऐसे शुरू होती है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग दैट इज रिटन आफ्टर वर्ब इज नॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपको लगता है कि वर्ब के बाद जो भी लिखा है वो ऑब्जेक्ट ही होता है, वर्ब के बाद लिखी हुई हर चीज ऑब्जेक्ट नहीं होती। ठीक है, वो क्या हो सकता है? वो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग, ठीक है, ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। अब आते हैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच पे, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच कैसे आइडेंटिफाई करेंगे।
अगर आपको पता है ये कॉम्प्लीमेंट है तो फिर आपको पता लगेगा कि कॉम्प्लीमेंट बच्चों या तो एडजेक्टिव हो सकता है या नाउन हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट या तो एडजेक्टिव हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है। ठीक है, आपको पता है लाइफ, ठीक है, लाइफ क्या होता है बच्चों, लाइफ होता है नाउन। ठीक है, लाइफ कैसा नाउन है, लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइफ कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गया यहाँ पे, ये है नाउन। ठीक है, और क्या काम कर रहा है ये काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का। अब आते हैं किसकी तरफ, वाटर की तरफ। तो वाटर कैसा नाउन है। ठीक है, आपको बताया वाटर जो होता है सब्सटेंस है, तो इसको पहचान लेंगे आप कि नेम ऑफ अ सब्सटेंस है, नेम ऑफ अ सब्सटेंस है। अब सब्सटेंस जो होता है वो, ठीक है, वो मटेरियल नाउन होता है। वो कैसा नाउन होता है बच्चों, मटेरियल। तो वाटर कैसा नाउन है, मटेरियल। बस इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, इस सेंटेंस में काम कर रहा है सब्जेक्ट का। इसमें काम कर रहा है बच्चों किसका, ये सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इन दिस सेंटेंस आपने देखा कि वाटर इज लाइफ। वाटर क्या होता है बच्चों, वाटर एक वर्ड है। ठीक है, वो क्या है, सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस, नेम ऑफ सब्सटेंस तो क्या हो गया, वो नाउन हो गया। अब यहाँ फंक्शन देखते हैं, जैसे मैंने ये करेगा फंक्शन ऑफ नाउन। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो जैसे कि बच्चों को लगता है कि इंग्लिश इस सेंटेंस से स्टार्ट होती है और इसी पे खत्म हो जाती है, तो बच्चों ऐसा नहीं है। ठीक है देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है, जो आपको लगता है कि वर्ब के बाद रखी हुई चीज हर चीज ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो सकता है। तो दिस इज नॉट द ओनली ट्रूथ, यू नो, यही एकमात्र सच नहीं है कि आपको लगता है कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो वर्ब के बाद क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो सकता है। डिफरेंस क्या है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में, कि सब ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, वो मीनिंग पूरा करता है वर्ब का। ऑब्जेक्ट वर्ब मीनिंग कंप्लीट करता है वर्ब का, जबकि कॉम्प्लीमेंट मीनिंग कंप्लीट करता है सब्जेक्ट का। ये डिफरेंस है। आई रिपीट, ऑब्जेक्ट मीनिंग कंप्लीट करता है वर्ब का और कॉम्प्लीमेंट मीनिंग कंप्लीट करता है किसका बच्चों, सब्जेक्ट का। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद लिखा हुआ हर वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता बच्चों। ठीक है, वो क्या हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अब जब आपको ये बात समझ में आ गई है कि वर्ब के बाद जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो, वर्ब के बाद क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, हम बात कर रहे थे वाटर इज लाइफ की। तो हमने देखा वाटर नेम ऑफ सब्सटेंस है और नेम ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये नाउन हो गया। यहाँ पे हमने देखा लाइफ क्या है, लाइफ, वाटर इज लाइफ। तो लाइफ डिस्क्राइब कर रहा है किसको बच्चों, वाटर को। तो ये वाटर का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये वाटर कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, लाइफ क्या होता है, नाउन होता है। ये इज यहाँ पे वर्ब है। अब देखते हैं बच्चों कि वाटर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो वाटर यहाँ पे क्या है, नाउन है। अब पढ़ते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो वाटर क्या है, एक थिंग आती है, तो इसलिए क्या है बच्चों, ये नाउन है। ठीक है, अब एक बात समझना, ठीक है, ग्रामर में सब्जेक्ट बनने का जो राइट है, ग्रामर में सब्जेक्ट बनने का जो राइट है बच्चों, वो राइट किसका है, नाउन का है। ठीक है, तो हम इसको दो तरह से कह सकते हैं कि नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन। क्या कहा मैंने, नाउन कैन बी, नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन। ठीक है, इसी के हम लोग देखिए बच्चे, मैं कहूं आई वाटर माई प्लांट डेली, आई वाटर माई प्लांट्स डेली। मैं अपने प्लांट्स को डेली वाटर करता हूं। ठीक है, अब यहां भी वाटर है, इन दोनों वाटर को कंपेयर कीजिए। ठीक है, ये जो वाटर है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, और वाटर क्या है यहाँ पे, वर्ब है। तो जिन बच्चों को लगता है कि कोई भी वर्ड जो होता है, ठीक है, वो हमेशा एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में रहता है, तो बच्चों ऐसा नहीं है।
जितनी जल्दी ये बात आप समझ जाएंगे कि वर्ड्स की कैटेगरी जो डिपेंड होती है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, वो उनके फंक्शन पे डिपेंड करती है, उनके यूज पे डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने वाटर को यहाँ यूज किया किस में बच्चों, वर्ब के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया वाटर, इसका मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, पानी देना। ठीक है बच्चों, तो इसका मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, पानी देना। इस वाटर का मीनिंग क्या है, पानी है। ठीक है, तो ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। तो वर्ब्स की बच्चों होती है कैटेगरी। ठीक है, और कैटेगरी डिपेंड करती है किस पे, कैटेगरी डिपेंड करती है उनके यूज पे, कि सेंटेंस आप लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की मैंने आपको। ठीक है, अब देखें बच्चों, मैंने आपको क्या क्या चीजें बातें बताई। सबसे पहली बात बताई मैंने कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं यूज पर डिपेंड करती हैं बच्चों। किस पर, यूज पर, कि किस वर्ड को आपने सेंटेंस में किस तरह यूज किया है उस पर डिपेंड करता है कि उस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनेगी। दूसरी बात मैंने बताई आपको लगता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर वी कैन यूज इन इंग्लिश, नो। तो आपने क्या देखा बच्चों कि सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद क्या यूज हो सकता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए बच्चों, मैं एग्जांपल से और समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, कि वर्ड्स की पार्ट ऑफ स्पीच किस तरह से चेंज होती है। देखिए, जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ठीक है, मैं एक अध्यापक हूं। तो यहां पे आई क्या है बच्चों, सब्जेक्ट, एम क्या है वर्ब, ए आर्टिकल, टीचर नाउन। ये क्या है बच्चों, ये इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, अब मैं, अब इनका रोल है कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये वर्ब है, ये आर्टिकल है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आई और टीचर, टीचर कौन है, आई एम व्हाट, आई एम टीचर। ठीक है, तो टीचर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है बच्चों, टीचर, टीचर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जो, ठीक है, टीचर किसका मीनिंग पूरा कर रहा है, आई का। आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो सर सब्जेक्ट का मीनिंग कंप्लीट करता है वर्ड, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देख सकते हैं मैंने कहा था कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सेम होते हैं। देखिए बच्चों, आई इज इक्वल टू टीचर, यस और नो, यस। आई से आई एम अ टीचर, इट मीन्स आई इज इक्वल टू टीचर। ठीक है, देखें बच्चों, तो यहां पे टीचर क्या हो गया बच्चों, टीचर हो गया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। अब बात करते हैं आई की। मैं पूछूं आई की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, जैसे मेरा नाम जगनिवास सिंह है, मेरा नाम क्या है बच्चों, जगनिवास सिंह। तो जगनिवास ने अपने लिए क्या यूज किया, आई। ठीक है, हो सकता है, ठीक है, इस सेंटेंस कोई, अगर कोई गर्ल यूज करे, ठीक है, और वो गए आई एम अ टीचर। ठीक है बच्चों, क्या कहे, आई एम अ टीचर। तो ये आई किसके लिए जो है, उस गर्ल के लिए। इट मीन्स जगनिवास भी अपने आप को आई बोल सकता है। कोई गर्ल है राधा, वो भी अपने आप को आई बोल सकती है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आई का यूज किसी ना किसी नाम के लिए हुआ है। नाम के लिए हुआ मतलब किसी ना किसी नाउन के लिए हुआ है। ठीक है, क्योंकि नेम्स क्या होते हैं बच्चों, नेम्स होते हैं नाउन। नेम्स क्या होते हैं, नाउन। ठीक है, और जो नाउन के लिए यूज होते हैं, नाउन के बदले में यूज होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा अपना। ठीक है, जगन्निवास इज अ टीचर नहीं कहा, मैंने कहा आई एम अ टीचर। तो मैंने अपने नाम के प्लेस पे एक वर्ड यूज किया आई। और जो नाउन के प्लेस पे जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं प्रोनाउन। वो क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं प्रोनाउन। ठीक है,
क्लियर? तो इतनी बात आप समझ में आ गई होगी कि आई एम अ टीचर में आई या तो जगन्निवास के लिए यूज हुआ है या आई या राधा के लिए यूज हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आई का यूज किसी ने भी अपने नेम के लिए किया है, नेम के प्लेस पे क्या है, और नेम क्या होता है बच्चों? नाउन। और नाउन के प्लेस पे यूज होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, तो नाउन के प्लेस पे यूज होता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, इट मीन्स आई की पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या है? आई की पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, तो आई जो लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। करेक्ट? क्लियर? अब देखते हैं देखो, मैं टू सेंटेंस लिखूंगा, दोनों कंपेयर करते हैं। आई एम अ टीचर, आई इज द नाइन्थ लेटर ऑफ अल्फाबेट। क्वेश्चन इज, मैंने यहाँ पे आई के साथ एम यूज किया, यहाँ पे मैंने आई के साथ इज यूज किया। विच वन इज रॉन्ग, विच वन इज राइट? अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि आई के साथ तो एम ही यूज होता है। ठीक है बच्चों, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आई के साथ हमेशा एम यूज होता है तो बेटा आप गलत सोचते हैं। ठीक है, आई के साथ एम यूज होता है कब? जब आई का यूज किसी नाउन के प्लेस पे हुआ हो। ठीक है बच्चों, यानी प्रोनाउन। जब आई प्रोनाउन होगा तब यूज करेंगे किसको? आप तब यूज करेंगे आप आई को। यहां पे लिखा हुआ है आई इज द नाइन्थ लेटर ऑफ अल्फाबेट, कि आई जो है वो, ठीक है, नाइन्थ लेटर है किसका? अल्फाबेट का। अब ध्यान से देखें, मैं यहाँ आई के लिए ये कह सकता हूं कि ये राधा ने यूज किया है या ये जगन्निवास ने यूज किया है। ठीक है, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इस आई को राधा से, जगन्निवास से। ठीक है, इसको राधा से रिप्लेस करते हैं, तो राधा से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे राधा हो जाएगा, तो राधा इज अ टीचर हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स आई रिप्लेस कर रहा है राधा को। क्या मैं यहाँ कर सकता हूँ राधा को? क्या मैं आई को रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ राधा से? करके देखते हैं कि राधा इज द नाइन्थ लेटर ऑफ अल्फाबेट। इट मीन्स राधा जो है अल्फाबेट का 9वां लेटर है। क्या राधा लेटर है? ठीक है, आप सबको पता है राधा लेटर नहीं है। इट मीन्स, ठीक है, आई यहाँ पर किसी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ आई लेटर की बात हो रही है। आई लेटर की बात हो रही है। ठीक है, और ध्यान रखना बच्चों, एवरी पार्ट ऑफ स्पीच इज बाय डिफॉल्ट नाउन। कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच बाय डिफॉल्ट नाउन होती है। ठीक है, उसको अदर पार्ट ऑफ स्पीच हम तब यूज करते, वो तब यूज करते हैं उसे प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब तब कहते हैं जब सेंटेंस में उसको यूज करते हैं और फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आई क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे आई हो गया नाउन। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जो वर्ड्स की पार्ट ऑफ स्पीच होती है, जो कैटेगरी होती है बच्चों, वो डिपेंड करती है उनके यूज पे, कि उनका आप यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये मान के बैठ जाएंगे कि वाटर हमेशा नाउन होता है तो वाटर वर्ब भी होती है, आप मान के बैठ जाएंगे आई हमेशा प्रोनाउन होता है तो आई बच्चों नाउन भी होता है। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि, और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई एक ही स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो बच्चों आप गलत सोचते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे, आप जानना चाहें कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर एसेंशियल टू फ्रेम अ सेंटेंस, कि वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो सेंटेंस फ्रेम करने के लिए आवश्यक है, जरूरी है, जिनके बिना आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते हैं, तो देयर आर ओनली टू थिंग्स, सब्जेक्ट एंड वर्ब। एक सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए उसमें दो ही चीजें होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, विदाउट दीज टू थिंग्स आप सब्जेक्ट, आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते। बट ये जो यूज ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसको बच्चे बचपन से ये मान के बैठ जाते हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जो होता है कंपलसरी होता है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। क्या होता है बच्चों? ये होता है ऑप्शनल। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है।
अब आप क्वेश्चन पूछो कि भैया किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो बताता हूँ मैं किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो वर्ड्स की पार्ट ऑफ स्पीच होती है, ठीक है, वो उनके यूज पे डिपेंड करती है, आप उसको यूज किस तरह से कर रहे हैं। देखो बच्चों, देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है बच्चों। मैंने तीन सेंटेंसेस, तीन स्ट्रक्चर लिखे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट, वर्ब। क्या इनमें से कोई सी स्ट्रक्चर रॉन्ग है? तो बच्चों नहीं, ठीक है, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर रॉन्ग नहीं है, तीनों स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। अब इस वर्ब के बाद क्या आया बच्चों? ऑब्जेक्ट आया। इस वर्ब के बाद क्या आया? कॉम्प्लीमेंट आया। इस वर्ब के बाद ना ऑब्जेक्ट आया ना कॉम्प्लीमेंट आया, ठीक है। तो ये कैसे, जब तक ये बेसिक्स आपको क्लियर नहीं होंगे, आप एग्जाम्स में हमेशा क्या करेंगे बच्चों? हमेशा गलतियां करेंगे, ठीक। कैसे? देखिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना किस पर डिपेंड करता है? ध्यान रखिए बच्चों, जो वर्ब होती हैं आपकी, वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आप कहेंगे भैया ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? तो सिंपल सी भाषा में इसका मतलब होता है, ठीक है, कि ऐसी वर्ब जिनके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करना पड़े, ठीक है, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिनके बाद आपको ऑब्जेक्ट की नीड ना हो, ठीक है, यू डोंट हैव टू यूज, डोंट हैव टू यूज एन ऑब्जेक्ट, जो विदाउट ऑब्जेक्ट यूज होती है बच्चों, वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। क्लियर है? इंट्रांजिटिव, ठीक है बच्चों। विद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर इन बात पर डिपेंड करती है वर्ब के टाइप पे, कि वर्ब का टाइप किस तरह का है। अगर वो विद ऑब्जेक्ट है तो बच्चों ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे आप। वो विदाउट ऑब्जेक्ट यूज हुई है तो बच्चों इस तरह यूज करेंगे आप, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट को के बारे में आप कुछ बता रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ बता रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो यूज करेंगे आप स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर को, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से स्ट्रक्चर है बच्चों जो मैंने आपके सामने, ठीक है, समझाई, एक्सप्लेन की, ठीक है। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में हमें जानना जरूरी होता है कि भाई जो सेंटेंस फ्रेम होता है किस तरह से फ्रेम होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, और विदाउट स्ट्रक्चर, ठीक है, विदाउट स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं है तो आप उस सेंटेंस में, उस प्रॉब्लम में, एग्जाम में गलती कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होना या ना होना डिपेंड करता है किसी बच्चों उस वर्ब के टाइप पे। वर्ब टू टाइप्स की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। चलिए, दो एग्जाम्पल लिखता हूँ। आई लव माई फैमिली, आई लव आइसक्रीम्स। आई लव माई फैमिली
और आई लव आइसक्रीम्स। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, आइडेंटिफाई करना है क्या ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो एक बहुत बेसिक सी चीज होती है कि वर्ब से पूछना होता है आपको whom या what, whom या what। ठीक है बच्चों, अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई पर्सन है तो whom, अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई थिंग है, वस्तु है, तो बच्चे पूछेंगे आप देखिए पूछते हैं। अच्छा, और यदि हु पूछेंगे जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या जाएगा, सब्जेक्ट। अब देखो हु लव, कौन प्यार करता है, आंसर आया आई, तो ये क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट। आई लव हुम, आई लव हुम, तो आंसर आता है माई फैमिली, तो ये क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें देखते हैं हु लव आई, सब्जेक्ट हो गया। आई लव व्हाट, आइसक्रीम, तो क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब से आप दो क्वेश्चन पूछे, होम और व्हाट, यदि आंसर आता है बच्चों तो वो क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और यदि आंसर नहीं आता है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, और लास्ट, ठीक है लास्ट पे समझना चाहता हूँ आपको। जैसे बच्चों आप पढ़ते हैं नाउन होता है, ठीक है, कि कोई वर्ड नाउन है, तो नाउन बच्चों वो एक वर्ड का भी हो सकता है, जैसे राम, जैसे राम, श्याम, मोहन। ठीक है, ग्रुप वर्ड्स भी हो सकता है, और बच्चों क्लोज भी हो सकती है। अब कहें क्लोज क्या है भैया, तो अभी मान लीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो कोई जो नाउन है, ठीक है, नाउन एक वर्ड का भी हो सकता है, नाउन ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, और नाउन क्या हो सकता है आपका, क्लोज भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा नाउन का फंक्शन क्या होता है बच्चों, नाउन का फंक्शन होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होना। ठीक है बच्चों, क्लियर है। एग्जाम्पल समझते हैं, तो मैंने कहा सोनू इज राइट, सोनू इज राइट। ठीक है, मैंने पूछा सब्जेक्ट क्या है इसमें, आप कहोगे सोनू। ठीक है, एक वर्ड का सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं बच्चों, मैं कहूँ सोनूज लाइफ, सोनूज लाइफ इज वेरी गुड, सोनूज लाइफ इज वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे टू वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या लिखे हुए हैं बच्चों, टू वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो सब्जेक्ट वाले पार्ट में कितने वर्ड्स हो गए, टू वर्ड्स हो गए। ठीक है, अब देखना बच्चों थर्ड एंड लास्ट सेंटेंस, मैं कहूँ, यहाँ लिखता हूँ बच्चों, देखो व्हाट ही सेड इज राइट, व्हाट ही सेड इज राइट। ठीक है, अब इन दोनों कंपेयर करेंगे बच्चों, आप वर्ब को कंपेयर करेंगे किससे, वर्ब से, कॉम्प्लीमेंट कंपेयर करेंगे किससे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट से, सोनू कंपेयर करेंगे किससे बच्चों, व्हाट ही सेड से। ठीक है, तो सोनू इज इक्वल टू व्हाट ही सेड। अब सोनू क्या है, सोनू तो नेम ऑफ पर्सन है, तो आपको बताया नाउन है, तो मैं पूछूं अगर ये क्या है भाई, ठीक है, क्या ये भी नाउन है, तो आप कहेंगे भैया तो किसका नेम नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों ये भी नाउन है, बट ये इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, इसमें कंजंक्शन भी है, तो ये है बच्चों नाउन क्लोज। क्या है ये, नाउन क्लोज। ठीक है, और अगर आप सब्जेक्ट को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, ठीक है, और आपको लगता है नाउन एक ही वर्ड का होता है बच्चों,
ठीक है, यू विल श्योरली कमिट मिस्टेक्स इन द एग्जाम्स, आप एग्जाम में श्योरली मिस्टेक्स कमिट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है और सब्जेक्ट कोई ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन नेम ऑफ पर्सन है, ये इसलिए नाउन है, ये भी नाउन है, क्यों? ये नाउन है फंक्शन से। फंक्शन से कैसे? ठीक है, फंक्शन से इस तरह से, क्योंकि नाउन का फंक्शन होता है सेंटेंस सब्जेक्ट तरह यूज होना, और ये कैसे यूज हो रहा है बच्चों? सब्जेक्ट की तरह, तो ये भी क्या है? नाउन है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, ठीक है, समझाई। ठीक है, अगर आप ग्रामर के जो ट्रेडिशनल स्ट्रिक्ट रूल्स है उनमें फंसे रहेंगे, ठीक है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाएंगे, समझेंगे नहीं कि इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीज़ यूज हुई है, तो आप मिस्टेक कमिट करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है, ठीक है, कि सेंटेंस को पहले समझा जाए कि क्या कहा गया है, ठीक है, इन वर्ड्स का आपस में क्या रिलेशन है, तो हो सकता है, ठीक है, आप सेंटेंस आप एग्जाम में एरर ना करें, गलतियां आपसे ना हो। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं, ठीक है, ओवर करते हैं। ठीक है, आई होप की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, ओके बाय, हैव अ गुड डे।